चलिए, हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। करें स्टार्ट, है ना। चलिए, तो एक 15-20 मिनट में सारे के सारे टीडीएस के सेक्शंस क्विकली सारे रिकॉल करवा देता हूँ, है ना, A to Z। ठीक है, चलिए, तो टीडीएस के सारे सेक्शंस क्विकली एक बार रिकॉल करते हैं, देखिएगा, विथ अमेंडमेंट्स, है ना, ऑफकोर्स जो भी लेटेस्ट वाला है। देखिए, तो यहाँ पर टीडीएस का सबसे पहला पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 192। 192 में हम टीडीएस काटते हैं किसका? सैलरीड पर्सन का, एम्प्लॉइज का। करेक्ट, यहाँ पर टीडीएस काटते हैं किस रेट पर? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पर आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर जो है टीडीएस काटना पड़ता है। ओके, एंड यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक अपर लिमिट है जहां तक आप टीडीएस नहीं काटते हो। क्या अपर लिमिट है? तो डिपेंड करता है, अगर आपका ओल्ड रिज्यूम है तो 5 लाख रुपए तक रिबेट के साथ जीरो हो जाएगा, एंड न्यू रिज्यूम है तो 12 लाख रुपए तक आपका रिबेट के साथ जीरो हो जाएगा। करेक्ट, एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने अगर फॉर एग्जाम्पल 15 लाख कमाए, तो हम उसका न्यू रिज्यूम के हिसाब से पूरा टैक्स निकालेंगे, या ओल्ड रिज्यूम जैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल न्यू रिज्यूम से हमने निकाला, तो हमने एक्चुअल टैक्स निकाला 0 से 4 लाख, 4 से 8, 8 से 12 वगैरह। हमारा टैक्स आया था 1,05,000, प्लस उस पर सेस ऐड करके 1,09,200। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का सिंपल मतलब होता है कि आप टोटल कितना टैक्स पे कर रहे हो, फिर आपने टोटल इनकम कितनी कमाई है, इनटू आपका 100। करेक्ट, तो ये जो रेट आया यहाँ पर एग्जाम्पल में, दिस इज कॉल्ड एज योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स, जो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट वाला था 192 में आपको बोला था, ऐसा हो सकता है कि आप एक स्टार्टअप हो एंड आपने आपके एम्प्लॉयज को ईसॉप दिया है, मतलब सस्ते में शेयर्स दिए हैं। तो ईसॉप देना भी एक तरह की सैलरी है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, परक्विजिट है। क्या उस पर भी टीडीएस काटना चाहिए? यस, कटता है। कितने दिन में? 14 डेज के अंदर अंदर। 14 डेज कहाँ से काउंट होंगे? अगर आपके एम्प्लॉय ने शेयर बेच दिया तो वहां से 14 डेज, अगर वो छोड़ के चला गया तो वहां से 14 डेज, वो छोड़ के भी नहीं जा रहा है और बेच भी नहीं रहा है तो जब उसको शेयर मिला था जिस पीवाई में, उसके एवाई के एंड से 4 साल, फिर एंड उस 4 साल के एंड से 14 डेज के अंदर अंदर टीडीएस आपका कट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था, और यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपके 2.5, 3, 5, 4 लाख होती है, और रिबेट मिला के भी आपका टैक्स जीरो हो जाएगा अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया तो कि भाई हमारा वैसे रिबेट के साथ जीरो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये स्टार्टअप के बारे में लिखा था, असेसमेंट ईयर का एंड, फॉर एग्जाम्पल पीवाई 25-26 है, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27, इसका ईयर एंड इज 31 मार्च 2027, वहां से 4 साल, तो 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। उसके बाद 14 डेज के अंदर अंदर आपको टीडीएस काट देना है। करेक्ट, है ना। ओके, चलिए, नेक्स्ट आपको था 192A। 192A किसका था? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो आरपीएफ में अगर आप 5 साल के बाद पैसा निकालते हो तो वैसे एनीवेज एग्जेम्प्ट ही होता है, तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपने आरपीएफ से 5 साल के अंदर अंदर पैसा निकाल लिया तो उस पर टीडीएस कटने की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन वहां पर भी एक अपर लिमिट है, कितनी, है ना, 49999। तो 49999 तक नो टीडीएस। 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट निकाला है तो टीडीएस आपको कट के मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%। ओके, देन 193 में एक यहाँ पर अमेंडमेंट आया हुआ इस साल, सेक्शन नंबर 193 कहता है कि अगर आप पे करते हो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो एक जनरल लिमिट यहाँ पर दे दी गई है, कितने की? 10,000 की। तो चाहे कुछ भी हो जाए 10,000 तक टीडीएस नहीं काटना है। फिर ये पुराने नाम है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड, या फिर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। यहाँ पर भी अगर आपको 10,000 तक इंटरेस्ट मिलता है तो नो टीडीएस। या फिर आपके पास लिखा था कि वाइडली हेल्ड कंपनी, मतलब काइंड ऑफ एक पब्लिक कंपनी है जो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट दे रही है, और ये भी 5,000 से चेंज हो गया है 10,000, एंड ये भी बैंकिंग चैनल से पे होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर आप याद रखोगे कि हर केस में 10,000 तक आपका जो है टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 11,000 का इंटरेस्ट मिल गया तो टीडीएस कटेगा एट वॉट रेट? 10% का, फुल अमाउंट या ओवर एंड अबव। तो ऑलवेज टीडीएस फुल अमाउंट पर ही होता है, 2-3 सेक्शन छोड़ के, है ना, जहां पर ओवर एंड अबव बोला है, बाकी हर जगह पर आपको फुल अमाउंट पर कटेगा। तो 11,000 का 10%। अब यहाँ पर आपको दिया था थ्रेशोल्ड एक्सेप्शन, मतलब किस किस को पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटना है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा, जब हम एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करें तो टीडीएस नहीं कटेगा। स्पेशल पर्पस कंपनीज हमने बनाई थी और ये लोग पे करिए बिजनेस ट्रस्ट को, तो यहाँ पर भी टीडीएस नहीं काटना है। स्पेशल पर्पस कंपनी मतलब स्पेशल पर्पस के लिए आपने कोई कंपनी बनाई थी। बिजनेस ट्रस्ट मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट वाला था आपका 194A। तो 194A में भी अमेंडमेंट है। तो 193 था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194A है इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। तो बेसिकली आपने एफडी में पैसा रखा, सेविंग बैंक में पैसा रखा, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है तो कहां तक टीडीएस नहीं कटेगा? 50,000, पहले 40,000 हुआ करता था। एंड अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है ना, अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 1 लाख तक जो है टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक जनरल लिमिट है, पहले 5,000 थी, अब कितनी? 10,000। यहाँ तक टीडीएस नहीं कटेगा। अगर टीडीएस काटना भी होगा यहाँ पर तो अगेन कितना? 10% का। एंड कब कब टीडीएस नहीं कटेगा? व्हेन वी आर पेइंग टू गवर्नमेंट, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंटरेस्ट मिला है तो भी विदाउट टीडीएस आपको मिलेगा।
नेक्स्ट वाला फंडा इसमें था, एग्जाम में कम पूछता है वैसे ये, कि कोऑपरेटिव बैंक ने दूसरे किसी भी कोऑपरेटिव को पे किया, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव बैंक हो तो वहां पर नो टीडीएस। कोऑपरेटिव बैंक ने किसी दूसरे को पे किया, मतलब आपको और मुझे अगर इंटरेस्ट पे किया, अगर हमारा टाइम डिपॉजिट है, हमने एफडी वगैरह बनवाया था, तो 50,000 या सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक नो टीडीएस, और उसके ऊपर गया तो 10% का टीडीएस। एंड अगर टाइम डिपॉजिट नहीं था हमारा, जैसे करेंट अकाउंट वगैरह था, तो उस केस में नो टीडीएस। ठीक है। एंड अगर कोऑपरेटिव बैंक नहीं हो, आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आप किसी को भी पे करोगे तो उस केस में नो टीडीएस। फिर एक छोटा सा पॉइंट होता है कि अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है, पिछले साल का, तो यहाँ पर हमने जहां जहां टीडीएस काटने से मना किया है वहां पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 या 1 लाख के ऊपर चला गया तो। क्लियर इतना डन? ओके। देन यहाँ पर देखिए पॉइंट होता है सीनियर अच्छेज वाला, मतलब ये कॉन्सेप्ट है जो आपका 194 SRACHIJ सब में फॉलो होता है, तो हमने उसको सिर्फ याद करनी बोला है कि भाई है ना, सीनियर अच्छी लगती है, करेक्ट। यहाँ पर आपका सेक्शन आपने पढ़ा इसमें से 194A, बाकी आप इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सरकार ने आपको एक रिलीफ दी है। सरकार कहती है अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपने किसी को पेमेंट किया है, तो हर इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को कंप्लायंसेस नहीं समझते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम आपका पिछले साल का टर्नओवर चेक करेंगे, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो ही करेंट ईयर में आपको टीडीएस काटना है। कौन से सेक्शंस में ये पॉइंट लगता है, ये 194 ACHIJ एंड SR, बाकी सेक्शंस में ये वाला पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। ओके। ये वाला बेनिफिट सिर्फ किसको है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, कंपनी एलएलपी ये सब देखेगी क्या, नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ देखेंगे। क्लियर है इतना? ओके। तो पहले यहाँ पर लिखा करता था कि अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ये आपको टीडीएस काटना है, लेकिन ऑडिट की लिमिट चेंज हो गई है, 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी होता है, और अगर आपके 95% चीजें बैंक से होती है तो पीजीबी में आपने पढ़ा है, इसलिए उन्होंने ऑडिट वर्ड हटा दिया और यहाँ पर लिखा 1 करोड़ या 50 लाख की लिमिट। देन दो आपके सेक्शंस यहाँ पर भी लिमिट्स में अमेंडमेंट है इस बार, 194 एंड 194 के दोनों में आपको डिविडेंड मिल रहा है, एक में शेयर्स का डिविडेंड है और दूसरे में म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है। एंड अगर आपको अब डिविडेंड कितना मिलता है, अप टू 10,000, पहले 5,000 था, 10,000 तक मिलता है तो अब नो टीडीएस, उसके ऊपर गया तो 10% का टीडीएस। तो अगर आपको 12,000 का डिविडेंड मिलता है तो पूरे 12,000 का 10%, 1,200 का टीडीएस आपको कट के मिलेगा। ये सारी कंपनीज का मिलाकर देखते हैं कि कंपनी वाइज, क्योंकि ऑफकोर्स एक कंपनी को पता नहीं होगा कि दूसरे ने आपको कितना डिविडेंड दिया है। ठीक है। नेक्स्ट 194B एंड डबल बी, है ना, 194 डबल बी से इसको याद रखना कि बीबी के घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। तो हॉर्स रेस में अगर आप पैसा जीत गए 10,000 तक तो नो टीडीएस। सिमिलरली 194B, तो यहाँ पर हॉर्स रेसिंग कैजुअल इनकम है, तो उसके साथ आपको याद हो जाएगा लॉटरी की विनिंग, तो हॉर्स रेसिंग विनिंग एंड लॉटरी की विनिंग दोनों में अगर आप जीतते हो कितना, 10,000 रुपए तक, तो नो टीडीएस, उसके ऊपर क्या तो 30% का टीडीएस। अच्छा, इसको एग्रीगेट करके देखना है सारी लॉटरीज वगैरह को या अलग अलग, अलग अलग, तो इसमें भी इस साल अमेंडमेंट है ना, पिछली बार बोलता था एग्रीगेट, अब बोला है पर ट्रांजेक्शन आपको चेक करना है। देन नेक्स्ट वाला 194BA, तो ये था ऑनलाइन गेमिंग में अगर आप पैसा जीतते हो तो कंपलसरी टीडीएस है 30% का, देर इज नो अपर लिमिट। देन 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो एक अपर लिमिट है जहां तक टीडीएस नहीं काटना है, या तो पर ट्रांजेक्शन 30,000 तक होना चाहिए या एग्रीगेट मिला के साल भर का 1 लाख तक होना चाहिए, मतलब इन लिमिट्स के अंदर हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। या तो आपने 30,000 क्रॉस कर लिया या तो आपने 1 लाख रुपए क्रॉस कर लिया, तो उस केस में आपको टीडीएस काट के देना पड़ेगा। एट वॉट रेट, तो डिपेंड करता है कि रिसीवर कौन है ना, पेई कौन है। यस, तो अगर आपका पेई मतलब रिसीवर इंडिविजुअल एचएफ है तो 1% एंड अदर्स है तो 2%। कहाँ कहाँ पर टीडीएस नहीं काटना है, जब आप पे कर रहे हो किसी ट्रांसपोर्टर को जिसके पास मैक्सिमम 10 गाड़ियां हैं और उसका पेन आपके पास है। एंड सेकंड वाला फंडा अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया फॉर पर्सनल पर्पस, है ना, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर्सनल पर्पस वाला फंडा एक और सेक्शन में आता है 194J, ये पर्सनल वाला दो ही जगह पर आता है, 194C एंड 194J, बाकी किसी भी जगह पर नहीं आएगा। ओके। और ये अच्छेज वाला पॉइंट हो गया, है ना, सीनियर अच्छेज वाला, मतलब यहाँ पर भी अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो एंड आप कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस सिर्फ तब काटना है जब पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर होगा तो। क्लियर है इतना? डन डन डन, है ना। ओके। नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पर आता है कमीशन, तो कमीशन के अपने पास 3 सेक्शन है ना, इनमें भी इस बार चेंज है। 194DGH, डी फॉर डिफॉल्टर मतलब इंश्योरेंस वाला डिफॉल्टर, जी से, है ना, हाँ, तो तीनों कमीशन वाले, जी मैं लॉटरी बेचता हूँ एंड एच से, है ना, हमारा कमीशन जनरल कमीशन, तो डीजीएच। तो तीनों में अब लिमिट बढ़ा के कर दी गई है, कितनी, है ना, अमाउंट वाइज लिमिट है 20,000, तो 20,000 तक का कमीशन अगर आप किसी को दे रहे हो साल भर में मिला के तो नो टीडीएस, अगर उसके ऊपर गया तो एट द रेट ऑफ 2%, तो 5 से चेंज करके 2% कर दिया। लेकिन एक और अमेंडमेंट क्या है कि 194D में अगर आप इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहे हो एंड अगर आपका रिसीवर कंपनी है, कॉर्पोरेट एसएससी है, तो 10%, मतलब वैसे तो इन तीनों सेक्शंस में 2-2% है,
करेक्ट। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस कमीशन कंपनी को पे किया तो टीडीएस आप ज्यादा कटेंगे एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर इतना? ओके। और यहाँ पर ये सीनियर अच्छे में ये एच आ जाएगा, है ना, कमीशन वाला। मतलब अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो एंड आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो फिर आपको पिछले साल का टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। देन 194 डीए, तो दादा अपना इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आपको इंश्योरेंस का पैसा निकलवा के देंगे। मैच्योरिटी अमाउंट, एंड अगर वो मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, अप टू 99,999, 1 लाख से कम, तो नो टीडीएस। उसके ऊपर क्या, तो टीडीएस आपको कट के मिलेगा एट द रेट ऑफ 2%, है ना। और ये आपका डिडक्शंस वाला थोड़ा सा पॉइंट जो यहाँ पर एड ऑन हो जाता है। अगर आपको ध्यान होगा कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो 10%, 15%, 20%, 1/4/2003, 1/4/2012 या 1/4/2013, अगर आपने वो परसेंटेज के अंदर अंदर पे किया था तो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। और अगर आपने 10, 15, 20 से ज्यादा पे किया था तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट वाला था 194 ई। तो है ना, चीयर लीडर्स आपको देख के ई कर रही थी, है ना, ठीक है। एंटरटेनर्स, तो अगर आप इनको पे करेंगे तो आपको कंपलसरी टीडीएस काट के देना है एट द रेट ऑफ 20%। तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, एंटरटेनर्स, बाहर से कोई इंडिया में आया फॉर एग्जाम्पल कॉन्सर्ट वगैरह करने के लिए, तो 20% का टीडीएस काट के देंगे। 194 आई विल पे दी रेंट, तो इसमें भी अमेंडमेंट है। पिछले साल तक 2,40,000 साल भर का था, अभी इन्होंने बोल दिया कि अगर आप रेंट पे करते हो अप टू 50,000 पर मंथ तो टीडीएस नहीं काटना है, उसके ऊपर गया तो टीडीएस आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रेट पर कट करना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी है तो 2%, अदर्स है तो 10%, मतलब लैंड बिल्डिंग फर्नीचर है तो 2%। एंड ये भी अच्छे वाले पॉइंट में आ जाएगा, 194 आई है, करेक्ट। ओके, तो ये वाला फंडा आपने यहाँ पर पढ़ा। देन नेक्स्ट वाला था अच्छिच का उल्टा होता है 194 आई बी, है ना, 194 एम भी आता है और आई का रिवर्स था आई बी। आई कहता था 194 आई कि अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 194 आई में टीडीएस काटना है। और 194 आई भी इसका उल्टा बोलता है, हम आपका पिछले साल का टर्नओवर चेक करेंगे, वो 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर नहीं है, 1 करोड़ या 50 लाख के अंदर अंदर है। लेकिन आप किसी को रेंट दे रहे हो कितना, मोर देन 50,000, है ना, 50,000 से भी ज्यादा का आप रेंट पे कर रहे हो फॉर अ मंथ और फॉर अ पार्ट ऑफ द मंथ। अगर ऐसा है तो फिर आपको टीडीएस काट के देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ, है ना, 2%। तो यहाँ पर आप टीडीएस काट के देंगे एट द रेट ऑफ 2%। इस सेक्शन की खासियत होती है कि यहाँ पर आपको हर महीने में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, एक ही बार साल भर में काटना है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर रेंट था मान के चलिए 1 लाख पर मंथ का, एंड आपका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो लिमिट के अंदर अंदर था, तो 194 आई बी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लिमिट 50,000 पर मंथ से ज्यादा की हो गई है, आप इतना पे कर रहे हो। तो 1 लाख पर मंथ इंटू 12 मंथ, 12 लाख का फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे किया, उसका आपको 2% कट करके देना है, 24,000। लेकिन ये कब कट करना है? लास्ट वाले रेंट के साथ। हर एक महीने में 1 लाख का 2,000 कट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हर सेक्शन में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले रेंट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 महीने के लिए कहीं पर रहते हो तो 5वें महीने के रेंट में कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्राउंड जो है वो रेंट पे लिया 4 दिन के लिए फॉर एन एग्जीबिशन, और आपने उसका 60,000 रुपये पे किया है, तो भी आपको क्योंकि फॉर अ पार्ट ऑफ द मंथ 4 दिन का 50,000 क्रॉस हो गया ना, तो यहाँ पर भी आपको टीडीएस काट के देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%। क्लियर है क्या? तो ये था आपका सेक्शन 194 आई बी। देन 194 आई सी, व्हाट डू आई सी, मुझे क्या दिखता है ना, हाँ, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मुझे दिखता है, मतलब जमीन हमारी, है ना, बिल्डिंग तुम्हारी। तो अगर हमने जमीन दे दी, बिल्डर ने हमको बिल्डिंग प्लस पैसा भी दिया, तो पैसे पर टीडीएस काट के देगा एट द रेट ऑफ 10%। देन 194 आई भी तो हमने ऑलरेडी देखा। देन आपको दिया गया यहाँ पर 194 एन, है ना, आई ए और एल ए पहले। तो आई ए और एल ए ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, ओके, तो आई ए में हम प्यार से बोल रहे थे आइए, क्योंकि हम अपनी इच्छा से बेच रहे थे। और एल ए में, है ना, ला, कंपलसरी पैसा ला, क्योंकि सरकार ने हमारा कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया था। ओके, तो 194 आई ए इज व्हाट कि आपने अपनी इच्छा से इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, 50 लाख के ऊपर की वैल्यू है, तो जो सामने वाली पार्टी रहेगी वो आपको टीडीएस काट के देगी एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, आपने आपका घर बेचा 60 लाख का, तो सामने वाला जो पेमेंट करेगा वो 1% का टीडीएस काट के देगा, शॉर्ट या लास्ट में, है ना। 194 आई बी में क्या, 194 आई ए में क्या करेगा, 1% का टीडीएस काट के देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके ने घर बेचा था 48 लाख का, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 52 लाख की, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? यस, क्योंकि विच एवर इज हायर, जो भी हायर वाला अमाउंट रहेगा हम वो देखते हैं। एंड फिर टीडीएस जो कटेगा 48 लाख पर कटेगा या 52 हायर अमाउंट पर टीडीएस भी कटेगा। ठीक है इतना? और अगर आपने ऐसा किया कि घर की वैल्यू 40 लाख थी एंड पार्किंग 11 लाख में आपने बेची, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? यस, सो इंक्लूडिंग ऑल दी फैसिलिटीज अपने को ऐड करके देखना है, तो 4 प्लस 40 प्लस 11 51 लाख हो जाएगा। क्लियर है? 194 एल ए में क्या हो रहा था कि सरकार आपका कंपलसरी एक्विजिशन कर रही थी, एंड सरकार अगर आपको पैसे दे रही है, यहाँ पर भी लिमिट चेंज है, इस बार अमेंडमेंट है, आपको साल भर में पैसा मिलता है अप टू 5 लाख रुपए तक, तो नो टीडीएस, उसके ऊपर क्या तो एट द रेट ऑफ 10%। तो पहले यहाँ पर 2.5 लाख था, अब यहाँ पर 5 लाख हो गया है।
ओके, डन इतना। नेक्स्ट आपका सेक्शन 194N, एन फॉर नगद, आप कैश निकाल रहे हो तो आप अपना ही पैसा जाके बैंक से निकालो तो भी आपका टीडीएस काट दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना टीडीएस काटना है, ये डिपेंड करेगा कि आप आईटीआर के डिफॉल्टर हो या फिर नहीं हो। ओके, व्हाट डू मीन बाय आईटीआर के डिफॉल्टर? तो हम आपके पिछले 3 साल का आईटीआर चेक करेंगे जिनका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल आपका पीवाई 25-26 का आईटीआर का ड्यू डेट एक्सपायर हो गया है क्या? आईटीआर का ड्यू डेट 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, अब ये तारीख खत्म हुई है क्या? नहीं। तो ये वाला साल नहीं देखना है, ऐसे 3 साल देखना है जिसका आईटीआर का डेट खत्म हो गया, मतलब 24-25, 23-24 एंड 22-23, ये 3 साल हम देखेंगे। अगर आपने तीनों सालों में डिफॉल्ट किया है, अगर आपने तीनों सालों में आईटीआर में यहाँ पर जो है फाइलिंग नहीं की है, तो हम आपका टीडीएस थोड़ा ज्यादा काटेंगे। है ना श्रीधर, कैसे टीडीएस काटेंगे? 0 से 20 लाख तक नो टीडीएस, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ के बीच में 2%, और 1 करोड़ के ऊपर गया तो 5%। तो आप जितना ज्यादा कैश निकालोगे उतना ज्यादा हम आपको टीडीएस काटेंगे, और ये स्लैब रेट के जैसे होता है, फ्लैट रेट के जैसा नहीं। ओके, एंड अगर आप आईटीआर के डिफॉल्टर नहीं हो तो 0 से 1 करोड़ तक नो टीडीएस, और 1 करोड़ के ऊपर कैश निकाला तो एट द रेट ऑफ 2%। तो मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था। मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपए निकाला। ओके, आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपीज का कैश निकाला, एंड अगर आपने आईटीआर का डिफॉल्ट किया है तो हम कैसे यहाँ पर टीडीएस आपका काटेंगे? 0 से 20 लाख नो टीडीएस, 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ के बीच में तो स्लैब रेट के जैसा है, तो ये 80 लाख पर 2%, एंड 1 करोड़ के ऊपर आपने 30 लाख निकाला, उसका 5%। हमने क्या था ना कल ये, करेक्ट? हाँ, तो ये स्लैब रेट के जैसे चलता है, ओवर एंड अबव पर हम लोग टीडीएस काटते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जहां पर ओवर एंड अबव अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। क्लियर है इतना? तो दिस इज योर 194N। नेक्स्ट आपका आ जाता है 194O। अच्छा, यहाँ पर लिखा था नो टीडीएस, अगर कैश किसने विड्रॉ किया है, किसी बैंक ने, है ना, गवर्नमेंट ने, व्हाइट लेवल एटीएम है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, है ना, बजाज फाइनेंस वगैरह, इन्होंने अपना एटीएम खोला तो उनको कैश डालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो कितना भी कैश निकाल सकते हैं बैंक से जाके, है ना। एंड एपीएमसी एजेंट, मतलब जो आपको मंडी में सब्जियां बिकवा के देते हैं। नेक्स्ट 194O, कॉमर्स ऑपरेटर, सिर्फ याद करने के लिए, है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, आपने अमेजोन के थ्रू सामान बेचा है, तो अमेजोन वाला आपको कस्टमर से इकट्ठा करके पैसा फिर आपको पे करेगा, करेक्ट? तो टीडीएस कब काटेगा? तो अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपको साल भर का पेमेंट हुआ है 5 लाख तक, तो नहीं टीडीएस काटेगा वो। अगर आपका ग्रॉस सेल्स 5 लाख तक है तो नो टीडीएस, 5 लाख के ऊपर गया तो एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 0.1%। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, कंपनी हो, एलएलपी वगैरह, तो कंपलसरी टीडीएस आपको काट के देगा एट द रेट ऑफ 0.1%। ठीक है, परफेक्ट है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को 5 लाख तक की रिलीफ है, उसके ऊपर गया तो फिर 0.1% का टीडीएस, एंड बाकी को तो कंपलसरी 0.1% का टीडीएस काट के देगा। और यहां पर अगर आपने आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेन नहीं दिया तो आपका टीडीएस हायर रेट पर काटेगा, इंस्टेड ऑफ 0.1% इट विल बी 5%। नॉर्मली सेक्शन क्या होता है कि अगर आपने सामने वाले को पेन नहीं दिया है तो हम 3 रेट चेक करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है, फाइनेंस एक्ट में क्या लिखा है, या फिर 20%, तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट होता है ना, उस पर हम टीडीएस काटते हैं। क्वेश्चन बाद में लेता हूं, एक बार पूरा कंप्लीट करवाता हूं। ठीक है, समझ आएगा? तो वैसे तो तीनों में से हाईएस्ट लेते हैं, लेकिन इस वाले केस में क्या, मैक्सिमम 20% नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 5%। तो जिस सेक्शन में पर्टिकुलर लिखा हुआ है उतना ही मैक्सिमम जाएगा। नेक्स्ट 194P, पी फॉर पेंशन। तो याद करने के लिए था, अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, मतलब कम से कम 75 ईयर्स के हैं, आप रेसिडेंट हैं, आपकी दो ही इनकम है, एक इंटरेस्ट और एक पेंशन, और ये दोनों सेम बैंक अकाउंट में आना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी है तो सारी की सारी जिम्मेदारी बैंक वाले के ऊपर है। आपने जितनी एक्चुअल इनकम कमाई है, स्लैब के हिसाब से बैंक वाला टीडीएस काटेगा एंड सरकार के पास जाके जमा करवा देगा। दिस इज सेक्शन 194P। अब इसमें स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को एक और फायदा है कि आईटीआर भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया 194Q। तो 194Q में इन्होंने कहा है कि अगर आप एक बड़े बायर हो, और अगर आप एक बहुत बड़े बायर हो, बायर मतलब जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप बायर हो, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और आपने मुझसे सामान खरीदा है 50 लाख से ज्यादा का, मोर देन 50 लैक्स। तो जब आप मुझे पेमेंट करोगे तो आप मुझे टीडीएस काट के दोगे 0.1% का, लेकिन ओवर एंड अबव अमाउंट पर। तो दो ही ऐसे सेक्शन है जहां पर ओवर एंड अबव अमाउंट पर टीडीएस कट रहा है, एक 194N एंड दूसरा है ना 194Q। ठीक है, तो बायर टीडीएस काटेगा 0.1% का। अगर आपका परचेज कितना है, 50 लाख से ज्यादा का है, तो अगर आपने परचेज किया 60 लैक्स का तो कितने पर टीडीएस काटोगे? ऊपर के 10 लाख पर 0.1%। क्लियर है इतना? ओके, देन अगर आपने, अरे मतलब सेलर ने आपको पेन नहीं दिया तो आप टीडीएस एट अ हायर रेट काटोगे एट द रेट ऑफ 5%। देन नेक्स्ट वाला था 194J। तो ये आपका सेक्शन है प्रोफेशनल्स के लिए। तो अगर आपको कल जाके प्रोफेशनल फीस, है ना, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस,
नॉन कॉम्पीट फीस, कुछ है ना कंपटीशन नहीं करने का आपको पैसा मिल रहा है, या फिर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अगर आपको ये सब पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक जनरल रेट होता है 10% का, कि टीडीएस हम 10% पर काटेंगे, कहीं कहीं पर 2-2% है, कहाँ कहाँ पर 2% है, टेक्निकल फीस के लिए 2% है, रॉयल्टीज अगर मूवीज के लिए पे हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल धुरंधर मूवी के लिए रॉयल्टी पे हुई तो 2%, कॉल सेंटर वालों को पेमेंट हो रहा है तो 2%, और यहाँ पर अमेंडमेंट लिमिट्स में है, करेक्ट। ये जो लिमिट्स हैं, यहाँ पर पहले 30,000 हुआ करता था, अब इस साल से चेंज करके कर दिया है 50,000 रुपए। और ये इसकी खासियत रहती है कि जो 50,000 की लिमिट रहेगी कैटेगरी वाइज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिस्टर ए को पेमेंट किया है, प्रोफेशनल फीस 40,000, टेक्निकल फीस 30,000, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वाइज 50,000 के अंदर है। मतलब एक पर्सन का एग्रीगेट नहीं करना है जो हम हर सेक्शन में करते हैं, यहाँ पर अलग अलग देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर बी को प्रोफेशनल फीस पे किया था 40,000, रॉयल्टी पे किया था फॉर एग्जाम्पल 60,000, तो टीडीएस किस पे कटेगा, रॉयल्टी वाले पर, है ना, इस पे नहीं कटेगा क्योंकि 50,000 के अंदर अंदर है, करेक्ट। एंड 194 जे में एक और पॉइंट होता है कि अगर आपने क्या किया यहाँ पर पर्सनल पर्पज के लिए हायर किया है, देयर विल बी नो टीडीएस। और ये वाला पॉइंट भी सीनियर अच्छे में आता है, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल एचएफ हो एंड आप किसी को प्रोफेशनल फीस वगैरह पे करे हो तो हम आपके लास्ट ईयर का है ना टर्नओवर चेक करेंगे। ओके, तो ये था 194 जे, 194 आर एंड 194 टी, ये एक जैसे। आर फॉर रील स्टार बोले तो कंटेंट क्रिएटर्स, तो कंटेंट क्रिएटर्स को अगर आप पेमेंट करे हो कितने का, 20,000 तक का, तो नो टीडीएस, उसके ऊपर गया तो एट द रेट ऑफ 10%। सिमिलरली सेम वाला पहले करवाता हूँ 194 टी, कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को पेमेंट हो रहा है, सैलरी बोनस कमीशन वगैरह वगैरह, साल भर में अगर 20,000 तक हुआ तो नो टीडीएस, उसके ऊपर गया तो एट द रेट ऑफ 10%। देन 194 एस, तो अगर आपने बिटकॉइन वगैरह खरीदा है एंड आप पेमेंट कर रहे हो तो जनरल लिमिट है कि अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो आप टीडीएस काटोगे 1%। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ है, अगर आप एक इंडिविजुअल एचएफ हो, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख के अंदर है ना, या फिर आपकी पीजीबीपी में इनकम नहीं है, तो 10,000 की जगह आपके लिए लिमिट आ जाएगी 50,000। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल एचएफ हो जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख के अंदर है, या फिर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है एंड आपने यहाँ पर बिटकॉइन खरीदा है, तो आप टीडीएस कब काटोगे, जब पेमेंट 50,000 से ज्यादा का होगा तो, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो नॉर्मल लिमिट 10,000 से ऊपर 1% का टीडीएस। देन नेक्स्ट वाला आपको दिया गया 194 एम, तो 194 एम क्या होता है, अच्छिज का उल्टा। अच्छिज में बोलते हैं कि पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर जाना चाहिए, ये कहते हैं कि पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े पेमेंट करते हो, किसको, इसमें तीन ही लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है ना, हमारा कमीशन मतलब नॉर्मल वाला, एंड जे मतलब ये प्रोफेशनल फीस। आय के लिए तो ऑलरेडी आय भी पढ़ चुके हैं, है ना, उसका रिवर्स, और ए के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है, कमीशन आपने पे किए, या फिर आपने प्रोफेशनल फीस पे की है, कितनी पे की है, मोर देन 50 लाख रुपए, है ना, आप 50 लाख रुपए से भी ज्यादा किसी को पे कर रहे हो तो आप टीडीएस काट के दोगे एट द रेट ऑफ 5%। समझ आया, है ना। इसके अलावा एक दो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो होता है कि सेक्शन 195 नॉन रेसिडेंट्स के लिए होता है ना, एंड वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट्स को डिविडेंड पे करते हो तो आप टीडीएस काट के देते हो एट द रेट ऑफ 20%। क्लियर है। बाकी 194 एलसीएलडी है ना, 196 एलसीएलडी वो सब बुक में है, लेकिन वो एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो एलसीएलडी आ भी गया आपको तुक्का मारनी होगा, पढ़ के आप नहीं गए तो 5% करके आ जाना, ठीक है। इतना ऑल डन, ऑल क्लियर, है ना। चलिए, तो आपके फुल सेल टीडीएस का जो यहाँ पर रिवीजन है मैंने रिवाइज करवा दिया है ना, और इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, है ना, आते जाते इसको पढ़ते रहना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, है ना, बाय।